नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर इलाके में सरकारी ठेकों पर नकली शराब बेचे जाने की सूचना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को साथ लेकर शराब ठेकों की जांच को निकले SDM सिरौली गौसपुर प्रतिपाल सिंह चौहान ने सरकारी ठेके से नकली शराब बेचे जाने की गोरखधंधे का खुलासा किया। आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोगों ने SDM से सरकारी ठेकों पर नकली शराब बेचे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद हरकत में आए SDM पुलिस और आबकारी महकमे के कर्मचारियों के साथ लेकर ठेकों की जांच के लिए निकले थे। इस दौरान टिकैतनगर स्थित देसी शराब के ठेके पर जब SDM जांच करने पहुंचे तो वहां उन्हें काफी मात्रा में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। SDM और उनकी टीम मामले की छानबीन कर ही रही थी कि तभी उन्हें सूचना मिली कि शराब के ठेकों का संचालन करने वाला मनोज जायसवाल नाम के व्यक्ति ने अपने घर पर ही नकली शराब का स्टॉक छिपा रखा है। इस सूचना पर जब टीम ने मनोज जायसवाल के घर पर छापा मारकर तलाशी ली तो वहां 5 पेटियों में रखी गई शराब की रिफिलिंग की गई बोतलों के साथ ही काफी तादाद में खाली बोतलें भी ढक्कन के साथ बरामद हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार हम लोगों को ये निर्देश दिए जा रहे थे कि जो अवैध शराब निष्कर्षण हो रहा है और जो बिक्री हो रही है उसके खिलाफ एक सघन अभियान चलाया गया। उसी के क्रम में आज राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा हम लोग के द्वारा छापेमारी की गई है। एक सरकारी लाइसेंसधारी की दुकान भी चेक की गई है। इसके अलावा उसके घर में ऐसे सूचना हम लोग प्राप्त हुई कि उसके घर में कुछ अवैध शराब है, तो उसके तहत हम लोग उसके घर में भी छापेमारी की और वहाँ से लगभग 5 पेटी हम लोगों को जो कि रिफिलिंग की हुई थी, उसकी सील टूटी हुई थी, बरामद की गई है और उसमें हम लोगों के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी इंस्पेक्टर भी मौके पर मौजूद है। नहीं, ये कार्रवाई तो पहले से भी चल रही थी और आगे भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि आगे भी ये कार्रवाई चलती रहे, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार की अवैध शराब निष्कर्षण या विक्रय ना किया जा सके। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक परचून कारोबारी के 14 साल के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार शाम केवटिया टोला के पास से पुलिस ने नाले के पास से बोरे में लड़के की लाश बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी दयानंद राजभर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस वारदात को अंजाम देने में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही अन्य फरार लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अपनी दबिश दे रही है। आपको बता दें कि किडनैपर्स ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। ऐसे में यूपी की कानून व्यवस्था पर अब विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ STF का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी वो लोगों के भी नाम सामने आए और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है। और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहाँ देख सकते हैं और वहाँ पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहाँ पर डाल दी और हमारी टेक्निकल एनालिसिस में विदिन 12-14 घंटे के अंदर हमें ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई और एक के बाद एक जैसे ही अपराधी उठाए जाने लगे और पकड़ में आ गए हैं। इससे घटना का खुलासा हो गया। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अब अपहरण का और अपराधियों का प्रदेश बनता चला जा रहा है। अब तो उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी चैलेंज कर दिया, वहां भी एक बच्चे को अगवा कर लिया, अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पे बच्चे की हत्या कर दी। इससे बड़े चैलेंज की बात क्या होगी। मुख्यमंत्री जी कहते थे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं और उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनकी जगह कहां होगी। अपराधियों ने बता दिया हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे और हमारी जगह गोरखपुर में होगी।
हम गोरखपुर में भी अपहरण करेंगे, हत्याएं करेंगे। ये है खुला चैलेंज अपराधियों का। अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश जंगल राज, उत्तर प्रदेश गुंडा राज, अपराधियों का राज बन चुका है, अपहरण का प्रदेश बन चुका है। यहां कोई खौफ नहीं है पुलिस का, उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जहां चाहे वहां हत्या, लूट मार, चोरी, डकैती, छिनताई कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का। रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की उल्टी गिनती के बीच मंदिर के निर्माण स्थल के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने को लेकर विवाद नजर आने लगा है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर को अफवाह बताया है, जबकि रविवार को ही ट्रस्ट के सदस्य ने निर्माण स्थल के करीब 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को रखने की बात मीडिया से बताई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की भूमि पूजन के दौरान निर्माण स्थल के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि निर्माण स्थल पर जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखने की सभी खबरें झूठी हैं। ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसी को आप सही माने, और इधर उधर जो बातें छपती हैं उस पर काल्पनिक बातों पर विश्वास करके अपना मन परेशान न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या दौरे की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष व श्री मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रहीं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 6,06,000 की धनराशि के 5 चेक परिवार के नाम से दान स्वरूप भेंट किया। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करना असंवैधानिक था। हम मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मायावती ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के 6 विधायक चुने गए थे। उस समय हमने कांग्रेस की बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा ने हमारी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है, और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है।